सुग्रीव, क्या समाचार है? महाराज की कृपा से सब कार्य सिद्ध हुआ। महाराज, जिस पर कृपा आपकी हो वह असफल कैसे रह सकता है? पवन सुत महावीर ने माता की सुध लाकर छोड़ा, कितने निश्चर मार गिराए, लंका को जलाकर छोड़ा। कहो अंजनी कुमार, जानकी कैसी है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं? हे बजरंगी महाबली, तेरे बल पे बलिहार हूँ मैं, इस कार्य के बदले क्या तुम्हें कुछ वैसे सतवंती सीता रहती और निशाचरों में रहती। चलते समय कहा मुझसे सब मेरा हाल सुना देना, जो बाण जेंद पर छूटा था उसकी भी याद दिला। उनकी जो भरी कथा कहाँ तक कहूँ। हाय सीते, तुम्हारे दुख की कथा हृदय को विरेर कर देती है। यह मेरी कायरता है कि मैं अभी तक कुछ न कर सका। हाय हाय ऐसी प्रतिबला ऐसे संकट के मुख में है, जिसका मुझसा पति जीवित वह नहीं मिलता हो
वही जगह होता है जिस जगह आपका भजन न हो। माता का दुख कैसा आपके नाम सुमरती है, मन मंदिर में रघुराई कि तूने धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। धन्य हो हनुमान। भला यह तो बताओ कि रावण की लंका कैसे जलाया? दास चरणों कमय हो इच्छा पूर्ण हो हनुमान। देखो सुग्रीव, अब इसमें संदेह नहीं कि लंकापति से लड़ना होगा। समुद्र के किनारे पड़ाव डाल दो, अब आगे को बढ़ना होगा। ऐ मेरे रीढ़ों पर बीड़ो रणधीरो, पृथ्वी को लाल करना होगा। न्याय धर्म और इज्जत पर कटना होगा, मरना होगा। कह करके हर हर महादेव, आगे को बढ़ जाओ बीरो। शंका हटाए डंका बटाए, लंका पे चढ़ जाओ बीरो। जो आज्ञा महाराज। हनुमान, सेना तैयार करो। जो आज्ञा। रामचंद्र की महाराज, जो आज्ञा हो। मंदोदरी रानी कहती हैं कि जानकी को वापस कर दो और सुलह कर लो। भला ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं महाराज, कभी नहीं। ठीक है, वह तोड़ नहीं है, कायर है। जो रण में आए निकल जाए, वह मर्द नहीं नामर्द है। जो कहकर बात बदल जाए, उस बॉर्डर वाले तपसी से क्या मेरी शक्ति कम है? कभी न दूंगा जानकी जब तक दम में दम है। कहो दरबारी गण, तुम लोगों की क्या राय है? जय हो
सियार सिंह की क्या औकात है। तो छोकरे हैं छोटे छोटे, कुछ बालू है कुछ बनरे हैं। शेर सिंह के आगे सियार सिंह की क्या मजाल है। कहो दोस्त, क्या समाचार लाए हो? महाराज रामचंद्र की सेना समुद्र पार कर गई है। इन तपस्वियों ने तो बड़ी हिम्मत की। कहो मंत्री, अब क्या करना चाहिए? छोटी छोटी बातों में सलाह की क्या आवश्यकता है। जब आपने सूर असुर को जीत लिया तो बंदर भालू की क्या मजाल है। कहो भाई, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं सच्ची बात कहूंगा। जी हाँ की ठकुर सुहाती बातें, वे बुझी हुई तलवारें, जिन्होंने राज्य का नाश कर दिया, मुंह देखी झूठी बातें करने वाला भगवान नाश करे। साफ साफ कहो, तुम्हारा मतलब क्या है? भूमिका छोड़कर कहो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? महाराज, इन लोगों के अक्ल पर पत्थर पड़ा है, जो पुरुषोत्तम राम को छोकरा बताते हैं, अनमोल हीरे को घुमची से कम बताते हैं। परंतु भाई, अरे तुम तो पंडित हो, शासक हो, राजा महाराजा हो, जो नीति धर्म के अनुकूल हो वही करो। क्यों अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हो? नाहकी यह बैर उठाया है।
विभीषण, मैं भाई का लिहाज करता हूँ, दूसरा होता तो अभी सर काट देता। दुश्मन के आगे सर झुकाए रावण का दस्तूर नहीं, दिया को देकर कलंक मोल लो, नहीं कभी मंजूर नहीं। मेरी नाम की इज्जत को तू दाग लगाना चाहता है, इस ताज की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता है। कभी नहीं भाई, कभी नहीं। यह राज्य और देश मुझे आपसे अधिक प्यारा है। मेरी बातों का ये कदम रे तुम प्रतिकूल करते हो। कौरव का ज्ञान नहीं, राम की महिमा गाता है, अपनी भी कुछ आन नहीं। मुर्दा है तू जीवन में जो जन्म भूमि की आन नहीं, पला है मेरे अन्नों पर उसका भी कुछ ध्यान नहीं। भाई, इस समय आपके दोनों आंखों पर मद और मोह का पर्दा पड़ा है, इसी से सच्ची बात दिखाई नहीं देती। अरे भाई, सोचो तो, इतने बड़े प्रतापी बलवान होते भी स्त्री चुराई, भला क्या कान रह गई। मिला है फल राम से गुरु किया, मिला है फल कहाँ थे आपके योद्धा बलि वो भटवानी, कहाँ थे आपके योद्धा बलि वो भटवानी, खामोश, तेरे सिर पर
पर मौत खेलती है, जो इतना बड़-बड़ बातें करता है, मेरे ताकत के आगे क्या ताब है रीछ बानरों की, मेरे प्रताप के सम्मुख क्या बिजात उस रघुवत की। मेरे टुकड़े पर पलता है और मेरे पर में रहता है। अरे बकवादी नमक हराम दस बड़ाई शत्रु की करता है। चार तपस्वियों के आगे सर झुका और अपनी करनी का फल पा। अच्छा भाई, कहा सुना सब माफ करो, आपकी आज्ञा सर पर है। मुबारक तुमको लंका हो और रघुबर चरण इस सर पर है। चलो भक्त चलो, उन चरणों में चलो। शिव सनकादिक जिनका ध्यान करते हैं, जिन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, जिन चरणों को हनुमान आदर से देखते हैं, जिन चरणों की पादुका श्री भरत जी विदा करते हैं, उस अहोभाग्य जो ऐसा अवसर मिला, शीघ्र चलो। किंतु कहीं शत्रु का भाई जानकर विश्वास न करें, कहीं निशाचर जानकर आंखें फेर लें, परंतु नहीं, वे दीन बंधु भक्त वत्सल अवश्य शरणागत को शरण देंगे। अब देर करना ठीक नहीं है। आज मेरे धन्य भाग जो श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन पाऊंगा। यदि चरण न मुझे निभाएंगे तो रघुनंदन से कहूंगा मैं, यदि राम ने मुझको त्याग दिया तो चरण संन्यास धर्म के साथ साथ भक्ति का धर्म। महाराज, दशानन का भाई आपसे मिलना चाहता है। तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है? महाराज, इन राक्षसों का भेद कुछ समझ नहीं आता। इसके आने में कुछ भेद होगा। मेरा विचार तो ऐसा है कि मजा चखा दूं इसको मैं, जंजीरों में बंधवाकर बस कैद करा दूं इसको मैं। भाई को यहाँ कैद जान घबराकर रावण आएगा, सीता को हमें दे जाएगा, बदले में इसे ले जाएगा। आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहूँ। हाँ हाँ कहो। राजा सुग्रीव जैसे एक शूरवीर ज्ञानी के मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। जवान मर्द बहादुर मैदान में ललकारते हैं। यदि वह भेद लेने आया है, इसमें कुछ चिंता नहीं, यहाँ कोई भेद की बात ही नहीं है। यदि वह धोखे लड़ने आया है तो भी उसको मारने के लिए लक्ष्मण का एक बार काफी है।
हम अपनी तरफ से क्यों छेड़े, शायद आता हो मिलने को, मुमकिन यहाँ मैं आता हो पैगाम देने। या रावण का माफीनामा वह पास हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई और शरण राम की आता हो। धन्य हो जामवंत, तुमने अच्छी नीति विचारी है। शरणागत को निर्भय करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो तन मन धन से आरत है। मैं उसका सच्चा संगी हूँ, जो जन मेरे शरण में आया है, तो प्राण की नाई रखूंगा। इसमें कुछ संदेह नहीं, लक्ष्मण के नाई रखूंगा। जाओ हनुमान, उसको आदर पूर्वक ले आओ। जो रामचंद्र की दया मैं छोड़ कर तुमको शरण किसे की भला कहो लंका के स्वामी विभीषण, सब कुशल से तो है ना? किस कारण यहाँ आना हुआ? महाराज के चरणों का दर्शन पाकर रोम रोम सब आनंद से भर गया। इसके सिवाय मुझको और क्या चाहिए? भाई यह तो बताओ, तुम इतने सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो? क्या कहूं नाथ, किस प्रकार से मैं लंका में रहता था। कष्ट उठाकर किसी तरह सब जुल्मों को सहता था, पर अब तो निर्भय हूं स्वामी। शरण प्रभु की आकर के चिंता अब सारी दूर हुई, तब चरण का दर्शन पा करके। कुछ चिंता मत करो विभीषण, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम आज से मेरे सखा हो, जो भी इच्छा हो उसे मैं पूर्ण करूंगा। नाथ, आज मैं कृतार्थ हुआ। अब शरणागत की बाह पकड़कर उबारिए। धन धाम छुटा, परिवार छुटा, कुछ इसे की मुझे न चिंता है। कुछ इच्छा चाह में और भी थी, अब उसकी अच्छा विभीषण, ऐसा ही होगा।
यद्यपि तुमको इच्छा नहीं है तो मेरा दर्शन अमोघ है, कभी निष्फल नहीं जाता। हनुमान, जाओ समुद्र का पानी लाओ। जो रामचंद्र की विभीषण, समुद्र पार हुए कई दिन बीत गए, लंका का कोई समाचार नहीं मिला। महाराज, रावण साधारण नहीं है, बड़ा नीतिज्ञ और विद्वान है। दरवाजे बंद हैं तो ये न समझिए कि वह डरता होगा, सेनापतियों से वह सलाह करता होगा, और नीति यही है कि शत्रु को प्रबंध करने का मोहलत दीजिए। भाई, मोहलत की राय तो ठीक नहीं। सीता माता की एक एक क्षण एक एक वर्ष के समान बीत रही। हम पृच्छा और पत्थरों से रावण का तर्क ढहा देंगे, पर भर में प्रयत्न लंका में प्रेम बचा देंगे। जब राजमहल को तोड़ेंगे तब रावण घबराएगा, सीता माता को दे जाएगा या रणवीर। ठीक है, इस तरकीब से जल्दी ही विजय होगी। फिर भी मेरी राय में दूत का भेजना बेहतर होगा। राय तो ठीक है, बजरंग बली के जाने में हमें हर तरह की सुविधा है, पर बार बार इन्हीं को भेजने से रावण समझेगा रामादल में बस इसी पर ही दारो मदार टिका है, और यही एक बहादुर है। इसलिए इस बार अंगद को भेजिए, वह भी इस कार्य के पूरी योग्य है। अंगद, तुम मुझको पितृ के समान प्रिय हो, इसलिए भेजते हुए डरता हूं। दूसरी बात, तुम एक राजकुमार हो, दूत का काम देते हुए सज जाता हूं। अब तुम ही अपना विचार प्रकट करो। महाराज, आपके काम के लिए ये शरीर काम कब आएगा? मेरे सिर पे आशीर्वाद क्या? जिसका आपकी कृपा हो वो पाताल तक लड़ सकता है। युवराज, हमारी बात सुनो, उसको सीधे रास्ते लाना, और तुम्हें क्या समझाएं, तुम तो खुद ही हो अकेला। कुछ राजनीति, कुछ ज्ञान सीख, कुछ बल भी अपना दिखलाना। युवराज, जहाँ तक संभव हो सब रफा दफा करके भाई, एक संदेश हमारा भी रावण से कह देना। मैं मूर्ख और दीवाना हूं, वह तो सब बात समझता है। देखूं अब लंका नगरी की किस ढंग से रक्षा करता है। यह अच्छी तरह जना देना उसे अभिमानी रावण के लिए
बस रहेगा एक विभीषण ही सारे कुल का तर्पण के लिए। रामचंद्र की